नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मनरेगा की आत्मा पर हमला, सुधार के नाम पर काम का अधिकार छीना गया, टीएस सिंहदेव। खबर बिलासपुर से बताते चले, कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान टीएस सिंहदेव ने मोदी सरकार पर मनरेगा की मूल भावना खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 की बात करने वाली सरकार बताए कि देश में बेरोजगारी घटी या बढ़ी है। सिंहदेव ने कहा कि नए बदलावों से मनरेगा का कानूनी काम का अधिकार समाप्त हो गया है और इसे सरकार की मर्जी पर चलने वाली योजना बना दिया गया है। केंद्र राज्य हिस्सेदारी बदलने से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिससे गरीबों को काम मिलना मुश्किल होगा। भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में जाकर पूछिए, लोग खुद बताएंगे कि गड़बड़ियां कैसे हो रही है। वहीं राम से परहेज के सवाल पर सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस राम और शिव सहित सभी की पूजा करती है। कांग्रेस ने मनरेगा में 125 दिन रोजगार के दावे को भी दिखावा बताया और कहा कि यह बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है। बिलासपुर से संवाददाता शेख असलम की रिपोर्ट। बताएंगे, मनरेगा के नाम से संग्राम चालू कर रही है कांग्रेस, कैसी रणनीति रहेगी, क्या है इसमें? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है देश के। इसके बाद में कल फास्ट है, 5 बजे तक सभी साथी बैठेंगे, सत्याग्रह में शामिल होंगे और प्रतिदिन की एक कार्य योजना बनी है जिसमें गांव-गांव तक जाना है, लोगों के बीच में जाना है, उनसे चर्चा करना है, उनसे रायशुमारी करनी है। मनरेगा हटा दिया गया, नई व्यवस्था लाई गई है, क्या उससे वो सहमत हैं? और यदि सहमत नहीं है तो हस्ताक्षर करा के भी राष्ट्रपति जी तक ले जाना। इसमें पदयात्राओं का भी आयोजन होगा। वो हर तरीके से लोगों के बीच में जाके उन तक ये संदेश पहुंचाना, उनकी राय लेना और उनकी राय को फिर राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना। एक छोटा सा सवाल, कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा के नाम से योजना चली, अभी भाजपा शासनकाल में इसको जी राम कर दिया गया है, तो क्या जिनके लिए ये आंदोलन हो रहा है वो लोग साथ में हैं आपके? आप पता करिए, काम अगर एक गारंटी के रूप में था कि आप मांगोगे तो आपको काम मिलेगा, उस कानून को हटा दिया गया। इससे लोग अगर संतुष्ट हैं तो फिर हम लोग को पहल करने की क्या आवश्यकता है? लोगों का कहना है कि हमको कोई गारंटी नहीं चाहिए, काम मिले तो ठीक है, सरकार ना दे तो ठीक है। अगर ऐसा ही राय है लोगों की और लोगों का अगर कहना है कि नहीं, ये जो कानून था उसको आप बाधित मत करिए, उसको सीमित मत करिए, हम जब मांगेंगे उतना काम आपको देना पड़ेगा। जी उसे आलोक चक्रवाल जी कुलपति का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने असभ्य और अशिष्टाचार व्यवहार किया है, उस मामले में आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही निराशाजनक, बहुत अफसोस की स्थिति थी। और एक क्लिप में मैंने देखा कि स्वयं कुलपति जी उसी संदर्भ में कह रहे थे कि कैसे बात करना चाहिए कुलपति से, आपको मालूम है कि नहीं? अगर कुलपति जी स्वयं ऐसा प्रश्न कर रहे हैं तो कुलपति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पे कुलपति जी को चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद। चलो।